नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पेश है आज की कहानी बहू। शादी को 3 साल बीत चुके थे। अब रियांका की गोद में एक नन्ही सी परी सोनू खेलती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, रियांका दोबारा से नौकरी करने से ख्वाब सजाने लगी। इसी बीच उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर भी आया, लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी के कारण उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया और घर की जिम्मेदारियां उठाने लगी। अब वक्त बीत रहा था। अब सोनू 2 बरस की होने को थी। रियांका ने घर में रोजाना होने वाली नोक-झोंक और तकरार से मुक्ति पाने के लिए एक कंपनी में जॉब ज्वाइन ली। अब वो ऑफिस में मसरूफ रहने लगी। हालांकि दिन भर सोनू की यादों में ही खोई रहती थी। रियांका ने एक दिन अचानक सासू माँ से कहा कि बच्चे की देखभाल के लिए कोई नैनी रख दे क्या। तो फौरन सासू माँ ने ये कहकर चुप करवा दिया कि नौकर की जरूरत तो मुझे भी है, तो मेरे लिए भी एक नौकर अपॉइंट कर लो। अब रियांका दिन भर ऑफिस में काम करती और फिर घर पहुंचकर बच्चे की देखभाल में जुट जाती। अब सासू माँ का झुकाव धीरे धीरे देवरानी जी की ओर बढ़ने लगा। रियांका के आने से पहले ही देवरानी और सासू माँ चाय नाश्ता कर लेते थे और उसे पूछने की बजाय ये कहकर वहाँ से उठ जाते थे कि रात होने को है, जरा जल्दी आ जाया करो। अब रियांका रात का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती तो उसे न सास न देवरानी किसी का भी साथ नहीं मिल पाता था। कुछ वक्त के लिए काम वाली बाई ही रात का खाना बनाने लगी थी, मगर खाने का स्वाद बदल जाने की बात कहकर उसकी भी छुट्टी कर दी गई। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि हर बात में देवरानी की सलाह पर काम होने लगे थे। मगर कहते हैं न कि वक्त का चक्र घूमता हुआ अपनी जगह पर पहुंच ही जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब देवरानी को लगा कि सासू माँ को वो अपने बस में पूरी तरह से कर चुकी है। फिर क्या था, उसने धीरे धीरे सासू माँ से गहनों की डिमांड करनी शुरू की। पहले पहले तो वो उसकी सभी फरमाइशें पूरी करने लगी, मगर फिर धीरे धीरे वो उसकी चाल समझ रही थी। एक दिन जब रियांका ऑफिस से लौटी तो सासू माँ अकेली बैठी थी और कुछ परेशान लग रही थी। जब पूछा तो बोली कि छोटी बहू, मुझे मेरी सोने की चेन वापस नहीं लौटा रही है और मुझसे बार बार हीरे के झुमके मांग रही है। अब सासू माँ को परेशान देखकर रियांका ने उन्हें समझाया और कहा कि आप इस बारे में देवर जी से बात करो। तभी सासू माँ के मुंह से निकला, तुम्हें तो इस घर में आए 5 बरस हो गए हैं, पर तुमने तो कभी कुछ नहीं मांगा बहू, और इसे देखो, अभी आए हुए 6 महीने भी नहीं हुए और बात बात पर नई नई चीजों की डिमांड करती है। रियांका ने उन्हें समझाया और हाथ मुंह धोकर रसोई घर में आ गई। तभी सासू माँ भी फौरन रसोई में आई और कहा, जाओ तुम सोनू के साथ कुछ वक्त बिताओ। आज से रात का खाना छोटी बहू की बनाएगी। अब कुछ देर बाद पिताजी भी ऑफिस से लौट आए। उन्होंने आते ही रोज की तरह सोनू को आवाज लगाई और फिर उसको अपनी गोद में बैठा लिया। अब माजी की चिंता ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उन्होंने पिताजी को छोटी बहू की डिमांड बताई और कहा कि वे छोटी बहू से उनकी चेन उन्हें वापस लेकर दें। अभी ये किस्सा सुलझा भी न था कि छोटी बहू रोते रोते कमरे में आ गई और कहने लगी कि मेरा सोने का नेकलेस टूट गया है, मुझे ठीक करवाना है। अब पिताजी ने उसे चुप करवाया और इतवार को ज्वेलर के पास चलने के लिए कहा। अब इतवार सुबह छोटी बहू जाने के लिए तैयार थी। हालांकि देवर जी एक सीधे साधे और समझदार इंसान थे। उन्होंने कहा कि नेकलेस माँ को दे दो, वो भाभी के साथ जाकर ठीक करवा लाएंगी। मगर छोटी बहू कहाँ किसी की सुनती थी। वो कड़े शब्दों में बोली, भाभी क्या करेगी जाकर, मैं चलती हूँ माँ जी आपके साथ। शादी के बाद रियांका को लिए बगैर घर का कोई गहना नहीं खरीदा जाता था। अब रियांका ने माजी को इशारे में समझाया और छोटी बहू के साथ जाने के लिए कहा, लेकिन पिताजी नहीं माने। अब ज्वेलर के पास पहुंचते ही उसको पहले टूटा हुआ नेकलेस दिखाया तो उसने बताया कि ये खुद से तोड़ा गया है। मगर छोटी बहू कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। उसके मन में तो हीरे के झुमके लेने की लालसा थी। सुनार ने बोला कि ये जुड़ तो जाएगा, मगर कुछ पैसे लगेंगे। तभी माजी ने कहा कि बहू, तुम्हें हीरे के झुमके लेने थे न, तो तुम इसके बदले एक चेन और झुमके ले लो। मगर छोटी बहू कहाँ मानने वाली थी। वो सुनार से कहने लगी कि आप इस सेट को बना दो, हम अगले हफ्ते ले जाएंगे और मुझे हीरे के झुमके दिखा।
2. अब ये बात माँ और पिताजी को थोड़ी अटपटी लगी। उन्होंने कहा कि बहू अभी तो हम इतने पैसे नहीं लाए हैं। अब छोटी बहू आग बबूला होकर वहाँ से चली गई। ये देखकर सुनार भी हैरान था। अब सभी घर वापस लौट आए और परेशान थे। तभी रिया का पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी ये मेरे हीरे के झुमके हैं और ये वो सोने की चेन है जो सोनू के जन्म के वक्त मुझे मेरी माँ ने दी थी। आप अभी ये चीजें छोटी बहू को दे दीजिए, फिर जब पैसे आएंगे तो नई बनवा दीजिएगा। पिताजी तो पहले से ही रियांका की खूबियों से वाकिफ थे, मगर रियांका की ये बातें सुनकर सासू माँ भी खुद को कमजोर और छोटा महसूस करने लगी। तभी पिताजी बोले, रियांका बहू मेरे घर का एक मजबूत स्तंभ है जो हर परेशानी में मजबूती के साथ खड़ी रहती है। पिताजी ने रियांका को अपने पास बुलाया और कहा कि बहू अपना सामान तुम अपने पास रख लो। जहाँ तक बात छोटी बहू की है तो अगर मैं चाहता तो उसकी सारी डिमांड पूरी कर सकता था, मगर उसके अंदर विनम्रता, प्यार और आदर का भाव मुझे अब तक नजर नहीं आया है। हो सकता है कि वो तुम्हें देखकर बदल जाए, मगर तुम जैसी हो बस वैसी की रहना एक मजबूत स्तंभ की तरह है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।